हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? साउंड क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज़ टाइप कर दीजिए कि सारा कुछ क्लियर है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। यस यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। या ऑल गुड। हाउ आर यू मिस्टर सिन्हा? एम आई ऑडिबल ना? ओके, ये जो बैच स्टार्ट हुआ ये क्लास 11 अकाउंटेंसी फुल कोर्स है और इसमें हम डॉक्टर एस के सिंह का बुक लेके चल रहे हैं। ये एस के सिंह राइटर बीएसईबी बोर्ड में काफ़ी फेमस है। इसमें फुल कोर्स है। विद इन 3 to 4 मंथ में मेरा कोशिश रहेगा कि इसको एंड कर देना है पूरा एकदम अच्छे से। अकाउंटिंग का ए से एकदम जेड तक जाएंगे। हैव अ पेशेंस। हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी में, आप लोग आ रहे हैं। देखिए 1 to 10th में तो हम लोग मैथ साइंस एसएसटी सारा कुछ पढ़ते हैं, बस जब भी हम 10th के बाद कॉमर्स बैकग्राउंड में आते हैं तो बिल्कुल ट्रैक चेंज हो जाता है, सारा कुछ न्यू मिलता है। इसलिए कीप सम पेशेंस और देन आप लोग बस समझने का सही से कोशिश कीजिएगा तो इजी है। और अगर आप बस थोड़ा सा पेशेंस घबरा गए तो बहुत टफ है अकाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो हम लोग अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास है ये अकाउंटिंग का। तो सबसे पहले ये जान रहेगा इन्वेंटेड, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ अकाउंटिंग, द फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं। वर्ल्ड वाइड में बात करें, वर्ल्ड लेवल पे, तो लूका पेसियोली को हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ये रही लूका पेसियोली जी। एंड द फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया में तो श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर जी, शॉर्ट नेम है इसका के.एस. अय्यर। ये रहा के.एस. अय्यर जी। लूका पेसियोली का एक बुक आया था आई थिंक 1494 ईस्वी में एक बुक आया था, सुमा डे ऑर्थीमेट्रिक जयामेट्रिका एंड प्रोपर्शनिटी प्रोपर्शन। उनमें ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जिक्र हुआ था, तो इनको फादर्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाने लगा वर्ल्ड में। और अगर अकाउंटिंग इंडिया में बात करें तो फादर ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर जी, के.एस. अय्यर जी, ये रहा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a systematic process of identifying, recording, measuring, classifying, summarizing and reporting of transaction with the aim of showing the financial status of a business unit. Accounting एक आर्ट्स है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट्स और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला जो हम अकाउंटिंग अगर करेंगे तो आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे। किसका? ट्रांजैक्शन का। मेरा मान अब समझिए, पूरा ध्यान से समझिए। अब देखिए मेरा कोई बिजनेस है, मान के चलिए मेरा मोबाइल शॉप है, उसमें हर दिन बहुत सारा लेन देन होता है। हम सामान बेचते हैं, मेरे पास कैश आता है, कैश जाता है, हम बैंक में जमा करते हैं, हम क्रेडिट में देते हैं, उधार सामान देते हैं, उधार सामान खरीदते हैं। दोस्त आता है, दोस्त को ऐसे ही दे देते, ले जाओ मोबाइल, पार्टी कर लेते हैं। तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है, वो जो लेन देन होता है, उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करेंगे कि जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अगर बिजनेस से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन तो ही हम अकाउंटिंग करेंगे, और अगर बिजनेस से रिलेटेड मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे फर्स्ट वर्ड जो है ये आइडेंटिफाइंग है। आइडेंटिफाइंग करने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ही मेरा पहचान आ गया कि हाँ ये मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लिख लेंगे कि मेरे पास इतना कैश आया, मिस्टर मोहित से कैश आया, हम बैंक में इतना दिए, उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मेजर करेंगे किस क्वांटिटी में आया, फिर क्लासीफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे।
किस लिए करेंगे? तो विद द एम ऑफ शोइंग द फिनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट, हम बिजनेस का स्टेटस पता करने के लिए करेंगे कि मेरा जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मेरे पास कितना स्टॉक पता हुआ, मेरे पास कितना डेटर्स है, मेरे पास कितना बैंक में है, वो सारा कुछ पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विद द एम ऑफ शोइंग द फिनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस यूनिट। क्लियर? अगर कोई भी क्वेरी है थोड़ा सा भी तो तुरंत चैट बॉक्स में इमीडिएट क्या मिस्टर, हाँ, आइडेंटिफाइंग मतलब ट्रांजैक्शन को पहचानना है, पहचानना सबसे पहला काम होता है कि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। यस, कोई भी क्वेरी है तो इमीडिएटली अभी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, अकाउंटिंग तो हम समझ गए कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेजर, क्लासीफाइंग करते हैं। किस लिए करते हैं? तो बिजनेस स्टेटस देखने के लिए। अब सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि मेरा जो लेन देन है, मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा उसके लिए एक एग्जाम्पल हम है। अब ये एग्जाम्पल देखिए। वन डे यू वेक अप to find your dad standing by your beside and smiling at you. He pets you and wishes you happy birthday. Your dad then hands you Rs 2000। मतलब एक दिन सुबह सुबह आप उठे और आपने अपने पापा जी को ढूंढ रहे थे, सॉरी, पापा जी आपके बगल में ही खड़ा थे और हंस रहे थे आप पे, हंस नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और आपका उस दिन बर्थडे था तो पापा जी ने हैप्पी बर्थडे बोले एंड आपके पापा ने 2000 रुपीज़ दिया पार्टी करने के लिए। तो 2000 लिए और देखिए आप क्या किए उसके बाद। आफ्टर दैट यू लेफ्ट फॉर जॉगिंग, देन यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट, राइट? आफ्टर यू लीव फॉर ट्यूशन, आफ्टर ट्यूशन यू टेक एन ऑटो रिक्शा एंड गो टू द मल्टीप्लेक्स। You pay Rs 50 to the auto driver and the buy movie ticket Rs 5000. After movie you take your friend out for lunch in a restaurant. You pay a bill Rs 1000 and ride back and again pay to the auto driver. तो आपने पापा से 2000 रुपीज़ लिए और उसके बाद आप गए जॉगिंग में, फिर आप ब्रेकफास्ट लिए, फिर आप ट्यूशन गए, ट्यूशन जाने के में आप रिक्शा लिए, उसके लिए आप पे किए 50 रुपया, फिर आपने 500 रुपया पे किए मूवी देखने के लिए, फिर आपने दोस्त के साथ पार्टी करने गए रेस्टोरेंट में, 1000 रुपया वहाँ पे दिए फूड में, एंड फिर आपने आए तो रिक्शा ड्राइवर। तो ये जो है इसमें हम ये देखेंगे कि किसका हम अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम एक साइड रिसिप्ट लिख ली और पेमेंट, यहाँ फ्रॉम फादर 2000 और पेमेंट में हम ऑटो फेयर 50, मूवी टिकट 500, रेस्टोरेंट बिल 1000, ऑटो फेयर 80, उसके बाद सरप्लस मेरे पास बचा इतना 370 सरप्लस में 2000 में से। तो यहाँ पे देखिए, इन द एबव चार्ट वी हैव नोट रिकॉर्ड द इवेंट लाइक गोइंग फॉर जॉगिंग, हैविंग ब्रेकफास्ट, गोइंग फॉर ट्यूशन etc because money is not involved in this activities. yes, अब देखिए, जिस हम बिजनेस ट्रांजैक्शन पहचानेंगे, अगर मनी इन्वॉल्व रहेगा मेरे ट्रांजैक्शन में तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वरना ना है। मतलब अगर मॉनेटरी वैल्यू है कोई भी ट्रांजैक्शन का, वो इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस हो रहा है, वो ब्रिंग्स सम चेंजेज ऑफ फिनेंशियल एक्टिविटीज़, कुछ फिनेंशियल पोजीशन में वो चेंज ला रहा है, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है और हम उसी का अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पे हम जैसे जॉगिंग करने गए, ब्रेकफास्ट ले, इसका हम नहीं अकाउंटिंग किए, क्योंकि ये इसको हमको मेरे बिजनेस से इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम कुछ भी करें बिजनेस से क्या किसको मतलब रहेगा? जिसमें मनी इन्वॉल्व रहेगा, और उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उसी का हम अकाउंटिंग करते हैं। आई थिंक क्लियर है ये। बोलिए चैट बॉक्स में, स्लो मत रहिए, एक्टिव रहिए। ठीक है,
अब however paying the auto driver while going to the multiplex and coming back home, buying movie ticket and paying the food bill after lunch have been recorded as you spent some money। और हम वो जो जॉगिंग करने गए, ब्रेकफास्ट लिए, वो सारा का हम नहीं रिकॉर्ड किए क्योंकि वो मेरा मनी के टर्म में मनी इन्वॉल्व नहीं था, नहीं लिखे। बट यहाँ पे जो ऑटो ड्राइवर्स को दिए, फिर मूवी टिकट में जो मेरे पॉकेट से पैसा गया उसमें मनी इन्वॉल्व हुआ, मेरे पॉकेट से पैसा खर्च हुआ। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन एंड ऑल द एक्टिविटी आर कॉल्ड इवेंट। सारा कुछ जो हम सुबह से किए, जॉगिंग किए, ब्रेकफास्ट लिए, वो ऑटो रिक्शा गए, पैसा दिए, वो सारा इवेंट था। और बट इवेंट में से हमको ये चूज करना है कि कौन सा मेरा ट्रांजैक्शन है, तो जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो मेरा ट्रांजैक्शन है और उसका ही हम अकाउंटिंग करेंगे। ओके, क्लियर? सो वी कैन से दैट ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि सारा ट्रांजैक्शन इवेंट होता है बट सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। यस, all transaction are event but all events are not transaction। the following activity would be classify event or transaction। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको हम देखते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। कैपिटल का मीन्स अकाउंटिंग में होता है पूंजी। तो मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है पूंजी लगा के, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, तो ट्रांजेक्शन। पेड सैलरी टू स्टाफ RS 5000, 5000 रुपया हमने सैलरी के रूप में स्टाफ को दिया, तो 5000 दिया, चले गया मेरे पास से, वो ट्रांजैक्शन हो गया मेरा। नेक्स्ट है प्लेस एन ऑर्डर टू अग्रवाल एंड कंपनी फॉर गुड्स RS 20000। ये इवेंट, हाँ इवेंट कैसे हो सकता है? ये सही है, इवेंट ही है। कैसे, ये समझिए। अब देखिए मेरे को यहाँ पे बिहार में एक शॉप है, मोबाइल शॉप है, होलसेलर शॉप है, और हमने कोलकाता में फ़ोन कर दिया अपने सप्लायर्स की, भाई मेरा 20,000 को हमको ऑर्डर हम दे दिया कि हमको इतना सामान चाहिए, लेकिन हम क्या पता हम ऑर्डर दे दिए, हम नहीं खरीदेंगे, ऐसे दे दिए ऑर्डर, फ़ोन था कर दिए, मेरे पॉकेट से तो अभी गया नहीं ना, तो हम क्यों करेंगे अकाउंटिंग? मेरे मनी इन्वॉल्व अभी नहीं हुआ, हम जब तक देंगे नहीं किसी को तो हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, जब तक मेरे पास आएगा नहीं हम उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। बस यहाँ पे हम प्लेस किए हैं, ऑर्डर को प्लेस किए हैं 20,000, तो ये मेरा इवेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिसमैच हो गया, बहुत स्पीड में बनाते ये, इसलिए इग्नोर करना थोड़ा। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपोजिटिंग RS 1000। डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट मतलब जमा, पैसा जेबी से निकाले और बैंक में जाके जमा कर दिए, चल गया ना, तो ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट है मिस्टर सेन जनरल मैनेजर रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। जनरल मैनेजर था, रिजाइन कर दिया, भाई तू कुछ भी कर ले, हमको क्या मतलब, हम तो इसको ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे, इवेंट ही है। सही है, कुछ भी करे, रिजाइन करे, आए गए, हमको मतलब नहीं है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब नहीं है, इवेंट हो गया। परचेज अ टिकट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच RS 500। परचेज कर लिए, परचेज मतलब खरीद लिए टिकट, पैसा चले गया, ट्रांजैक्शन हो गया। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 500। रिसीव्ड इंटरेस्ट आ गया मेरे बैंक में 500, रिसीव्ड हो गया, प्राप्त हो गया मेरे बैंक में इंटरेस्ट के रूप में पैसा, ट्रांजैक्शन हो गया, आ गया ना मेरे पास, ट्रांजैक्शन हो गया। ओके, सो क्लियर हो गया कि ट्रांजैक्शन किसको समझेंगे? जो इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में जो एक्सप्रेस हो उसको हम ट्रांजैक्शन मस्ट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो मस्ट है कि वो मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो, और या तो ब्रिंग चेंजेस इन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यूनिट, और कुछ सम चेंज लाए बिजनेस यूनिट में, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा को, अगर कुछ भी क्वेरी है तो तुरंत चैट बॉक्स में पूछिए, ठीक है? नेक्स्ट बढ़े, चलिए।
अब आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिफिनेशन हमने वहाँ देख लिया था। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग। अब देखिए बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग जो है ना वो अकाउंटिंग का ही एक छोटा भाई है एक तरह से देखिए तो। बुक कीपिंग का छोटा रूप है और अकाउंटिंग बहुत वाइड है। बुक कीपिंग का सिर्फ काम होता है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना, बस रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हम अपनी बुक में अपने अकाउंट में कि मान चले मेरा जो बिजनेस है उसमें हजारों ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है, सिर्फ रिकॉर्ड करना। और अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है जो वो बिजनेस यूनिट जो हम रिजल्ट देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरे पास कितना करंट एसेट्स है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास कितना क्रेडिटर्स है, कितना डेटर्स है, वो सब अकाउंटिंग का पार्ट है। और बुक कीपिंग का पार्ट है सिर्फ रिकॉर्ड करना। तो एक छोटा सा भाई है ये बुक कीपिंग अकाउंटिंग का। यहाँ पे देखिए क्या है, द रिकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सिर्फ रिकॉर्डिंग पार्ट्स ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो होता है बुक कीपिंग। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, और पहला एग्जाम्पल में जो हम रिकॉर्डिंग ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम फादर, ऑटो फेयर, बिलिंग, बाइंग, सॉरी वाई होगा, इग्नोर करना, ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे से ख्याल रखेंगे। बाइंग ऑफ मूवी टिकट, पेमेंट ऑफ रेस्टोरेंट बिल इन अ सिस्टमेटिक मैनर इज बुक कीपिंग। वो जो पहला एग्जांपल में हमने पेमेंट एक साइड और एक साइड रिसीव्ड किया और सिस्टमेटिक मैनर में जो सजा के रखा वो बुक कीपिंग किए, हम उसको रिकॉर्ड किए। एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट, और रिजल्ट जो हम उसमें देखे थे, जो मेरे केस में जो मेरे एग्जांपल में जो सरप्लस हुआ था वो हुआ अकाउंटिंग का पार्ट। एंड फाइंडिंग आउट द रिजल्ट सरप्लस इन आवर केस आफ्टर रिकॉर्डिंग के बाद जो सरप्लस हुआ था, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज अकाउंटिंग। जो रिजल्ट पार्ट होता है उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। घबराना नहीं है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में और सारा कुछ हम एक एक शब्द बताएंगे, जीरो टू हीरो बना देंगे। बस है वह पेशेंस रखिए, आप लोग घबराइए नहीं। अभी फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए जब हम पढ़े थे फर्स्ट टाइम तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन लगे रहे। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, वाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इनेबल्स अ बिजनेस टू मेंटेन complete and already prepared records to economic event by preparing books while facilitating the information for various stockholders। अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा अगर मान चलिए बहुत बड़ा बिजनेस, मेरा कंपनी है, तो उसमें हम अकाउंटिंग करेंगे तब ना पता चलेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस होने वाला है, मेरे पास कितना स्टॉक है, मेरे कितना डेटर्स है, कितना क्रेडिटर्स है, कितना करेंट एसेट्स है, कितना मेरा शेयर होल्डर्स है। वो सारा कुछ हम अकाउंटिंग करेंगे तो ही पता चलेगा, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं आगे ऑनर को, मैनेजर को। और अकाउंटिंग जो करता है मेनली वो अकाउंटेंट करता है, और अकाउंटेंट से ऊपर होता है मैनेजर, तो वो स्टेक होल्डर्स हुआ। और स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, ये देखिए एक चार्ट है। स्टेक होल्डर्स टू टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है ऑनर्स, एम्प्लॉय, लीडर्स। और ऑनर्स हो गया मतलब बिजनेस जो कंपनी है उसका मालिक, फिर एम्प्लॉय जो काम करता है, लीडर्स ये नेटा टाइप नहीं, लीडर्स मतलब मैनेजर वगैरह हो गया। एंड एक्सटर्नल में शेयर होल्डर्स हो गया। शेयर होल्डर्स जो मेरा कंपनी है को जो हम शेयर दिए हुए हैं वो मेरा इन्वेस्टर्स जो होता है वो शेयर होल्डर्स होता है। गवर्नमेंट भी एक तरह का स्टेक होल्डर्स है। एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज फैमिली है, एम्प्लॉय फैमिली को भी हम ईपीएफ देते हैं, पीएफ देते हैं, प्रोविडेंट फंड सारा कुछ देते हैं, एचआरए, रेंट फ्री हाउस। तो वो कैसे देंगे, वो पता चलेगा तब ना। बहुत सारा बहुत सारा एम्प्लॉय रहता है एक कंपनी में, तो अकाउंटिंग करेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना दिन वो लीव में है, कितना दिन काम किया। तो अकाउंटिंग करने से सारा कुछ पता चलता है और तब हम ये सारा कुछ ये स्टेक होल्डर्स को बताते हैं।
इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सोसाइटी भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, द कम्युनिटी है, सप्लायर्स है, सप्लायर्स को बताते हैं कि भाई मेरे को स्टॉक मेरा एंड होने वाला है, आप मेरे को सामान भेजो। तो अकाउंटिंग करेंगे तो ही हमको पता चलेगा रियल पोजीशन क्या है मेरा कंपनी का, मेरा बिजनेस का, मेरा एंटिटी का। कस्टमर्स स्टेक होल्डर्स होता है। आई थिंक क्लियर हो गया कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि उसका हम रिजल्ट देखें कि मेरा बिजनेस का स्टेटस क्या है। ओके, ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब अकाउंटिंग तो हम ये कह सकते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा हम की पॉइंट रखे हैं कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। मतलब हम बताए थे कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का छोटा भाई है। तो बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म हुआ, रिकॉर्डिंग की, आइडेंटिफाइंग की, रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद हम अकाउंटिंग शुरू हो जाता। मतलब हम देखने लगते हैं रिजल्ट कि मेरा स्टेटस क्या है, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, ये सारा कुछ जो टेक्निकल वर्ड है सारा कुछ आप लोग सीखिएगा आगे चल के। तो बुक कीपिंग जहाँ एंड होता वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है। ये याद रखिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एग्जाम में। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अब देखिए क्लियर हो जाएगा जब भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। एक चार्ट है, अब इसमें देखिए समझिए एकदम ध्यान से। bookkeeping and accounting definition: bookkeeping is mainly related to identifying, measuring and recording financial transaction। बुक कीपिंग जो होता है ट्रांजेक्शन का मेनली आइडेंटिफाई करता, मेजर करता, रिकॉर्ड करता है। एंड अकाउंटिंग साइड में अगर हम आ जाए तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, interpreting and communicating financial transaction which were classified in the ledger account। अकाउंटिंग जो होता है वो हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग बताते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं, संचार करते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर में। ये एक रिजल्ट पार्ट आ जाता है। इस अकाउंटिंग से हमको पता चलता है कि मेरा स्टेटस क्या है। ये बुक कीपिंग सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंटिंग से हमको रिजल्ट पता चलता है। ये वाइड रूप है, ये बहुत बड़ा भाई है बुक कीपिंग का। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइड बाय बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से जो डाटा प्राप्त होता है, जो जनरल एंट्री करते हैं, उससे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि मेरा बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है, क्योंकि ये एक छोटा सा रूप है। और अकाउंटिंग डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रोवाइड बाय द अकाउंटेंट्स, द मैनेजमेंट कैन टेक क्रिटिकल बिजनेस डिसीजन। और अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटेंट करता है। देखिए अकाउंटेंट करता है, तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट बुक कीपिंग नहीं कर सकता, अकाउंटेंट बुक कीपिंग भी करता है। और बुक कीपिंग जो अगर कोई करता है खास, तो उसको बुक कीपर बोला जाता है। बुक कीपर जो होता है वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं होता। और अकाउंटेंट के पास उतना नॉलेज होता है कि वो बुक कीपिंग भी कर सकता। और यहाँ पे वही है कि अकाउंटिंग से जो हमको डाटा होता है वो मैनेजमेंट उसको डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको रिजल्ट पता, एक्चुअल रिजल्ट पता हो जाता है अकाउंटिंग करने के बाद, तो उस कोई भी डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक। बुक कीपिंग का जो मेन काम होता है वही है कि सिस्टमेटिक मैनर में ट्रांजेक्शन को प्रिपेयर करना। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू जज द फिनेंशियल सिचुएशन एंड फर्दर कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन द रिलेवेंट अथॉरिटीज। वही स्टेक होल्डर्स को जो अकाउंटिंग करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको बताने का काम है मैनेजर को, वो अकाउंटिंग में होता है, अकाउंटिंग करने के बाद ही। नेक्स्ट है प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा नहीं। फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा? यहाँ तो सिर्फ रिकॉर्ड होता है, इसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा अकाउंटिंग करने के बाद।
स्किल रिक्वायर बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल सेट। इस बुक कीपिंग करने के लिए कोई भी स्किल्स का ज़रूरी नहीं है। अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल ड्यू टू द एनालिटिकल एंड कम्प्लेक्स नेचर। इसको थोड़ा स्किल्स का जरूरत है। ये बेसिक डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। आई थिंक ये देख लेने की ये स्लाइड से आपको क्लियर हो गया होगा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग छोटा है और अकाउंटिंग वाइड रूप है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। अब व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट। अब देखिए, सब तो पता है कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन जान लिया, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंट। मतलब हम इसलिए ये वाला स्लाइड लिए कि आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत रहिए। ये तीनों जो क्रिटिकल वर्ड्स है, दोनों तीनों बहुत सिमिलर वर्ड्स है, बट डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है तीनों में। तो आइए हम लोग क्लियर करते हैं। व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी मेनली एक बुक होता है जो हमें ये सिखाता है कि मेरे को अकाउंटिंग कैसे करना है। उसका इसमें प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन दिया रहता है अकाउंटेंसी में। और प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक है, थ्योरी पार्ट्स होता है कि कैसे अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में इसमें दिया रहता है अकाउंटेंसी में। नेक्स्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये एक प्रोसेस है, ये जो आइडेंटिफाइंग है, रिपोर्टिंग है, ये सारा कौन बताता है, कैसे करेंगे, ये अकाउंटेंसी बताता है। उसके बाद अकाउंट। अकाउंट रेफर्स टू समरी ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। और अकाउंट्स बोले तो ये समरी होता है, जैसे ट्रांजैक्शन का समरी होता है। अब मान के चलिए मेरे पास एक मोबाइल शॉप ही है, मोबाइल शॉप है और उसमें बहुत सारा हज़ारों ट्रांजैक्शन, बहुत बड़ा है, होलसेलर है मोबाइल शॉप, उसमें हज़ारों ट्रांजैक्शन होता है। अब मेरा जो कस्टमर्स है उसको हम उधार माल दे रहे हैं, सामान बेच रहे हैं क्रेडिट पे। तो हम मान चलिए एक मोहित जी है, इसको ही लेते हैं। मोहित जी बार बार आता है, उस सामान लेके चले जाता है उधारी। तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कितना उसके पास मेरा बैलेंस बता। तो उसका हम अकाउंट बना लेंगे, एक मोहित के नाम से अकाउंट बना लेंगे। और हम जैसे ही अकाउंट पे एक क्लिक करेंगे वो सारा कुछ बता देगा कि इतना डेट में मोहित इतना सामान लिया, इतना पेड किया, इतना सामान लिया, फिर इतना पेड किया। वही होता है, एक समरी होता है ट्रांजैक्शन का, एक समरी व्यू रहता है और रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड में रहता है। अब जैसे कैश बुक होता है, बैंक पासबुक होता है। पासबुक देखें आप लोग, पासबुक में सारा कुछ रहता है कि इतना में आप डिपॉजिट किए, इतना आप ये ATM से निकाले, इतना किए। तो वही होता है अकाउंट। फिर से हम समझाते हैं व्हाट इज अकाउंट, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी एक रेफर्स करता है इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक प्रकार का बुक होता है जो हमको सिखाता है कि अकाउंटिंग कैसे करता है। उसके बाद अकाउंट होता है, ये एक समरी होता है। ये देखिए हम एक ये चार्ट है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये देखिए अकाउंटिंग कितना बड़ा पार्ट है और बुक कीपिंग इसमें ही छोटा सा एक पार्ट है। और इसमें देखिए अकाउंटेंसी है, उसके बाद ये अकाउंटिंग है और बुक की अकाउंटेंसी ये पूरा है। अकाउंटेंसी में ये दोनों आ जाता है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। मतलब यही तो हमको सिखाता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग या कैसे करना है, ये सिखाता है। मतलब ये हो गया फादर, ये मदर एंड ये सन हो गया, फादर मदर सन। अकाउंटेंसी, हाँ काजल बोलिए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यस वही समझा रहे हैं कि अकाउंटेंसी एक बुक होता है जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता है, उसका रूल रेगुलेशन दिया रहता है, अकाउंटिंग कैसे करना अकाउंटेंसी में। हम लोग जो अभी क्लास 11th में पढ़ते हैं उसमें आप देखे होंगे ऊपर में लिखा हुआ क्लास 11 अकाउंटेंसी। मतलब उसमें थ्योरी है कि कैसे अकाउंटिंग करना, वो हमको सिखाएगा, वही सीख रहे हैं हम लोग अभी। तो अकाउंटेंसी है, वो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं।
ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है टाइप ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कुछ प्रकार। फर्स्ट, फिनेंशियल अकाउंटिंग। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ फिनेंशियल स्टेटस ऑफ द एंटिटी। अब जो अकाउंटिंग है उसका भी कुछ अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले है फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम फिनांस से रिलेटेड स्टेटस, जो फिनेंशियल स्टेटस जानने के लिए हम फिनेंशियल अकाउंटिंग करते। फिर आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मेजर्स ऑल ऑफ द कॉस्ट एसोसिएट विद द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज द असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस that optimize operation based and on efficient cost management। cost accounting जो होता है वो कोई भी, अगर हम मेरा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है उसमें हम कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं। प्रोडक्शन के बारे में पता लगाते हैं कि उसका कितना कॉस्ट हो सकता है। डिसीजन मेकिंग कर मैनेजमेंट को बताते हैं कि इतना कॉस्ट हो सकता है ये प्रोडक्ट में, इतना मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाता है। देन आता है एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट हैज़ अ बॉर्डर विजन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिंस इट रिकॉर्ड द इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू बी एबल टू मेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजन। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट आ जाता है। उसके बाद भी है टैक्स, सॉरी यहाँ एक्स छूट गया, यहाँ टैक्स अकाउंटिंग होगा। टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सारा अकाउंटिंग का टाइप है। हम लोग 12 में पढ़ेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग, पार्ट 1 में पढ़ेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम लोग जब ग्रेजुएशन करेंगे तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ये सारा कुछ पढ़ना हम लोग को, कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर आए हैं तो सारा कुछ पढ़ना अकाउंट के बारे में, कुछ भी नहीं छोड़ना, बस पेशेंस के साथ। अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं ऑब्जेक्टिव, इसको देख लीजिए। हु इज इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? तो लुका पेसियोली। अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? एन आर्ट, अ साइंस, एन आर्ट एंड साइंस, नन ऑफ द एवर। तो अकाउंटिंग एंड आर्ट्स एंड साइंस दोनों है। तो ये दोनों क्यों है इसका सुन लीजिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट्स, अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग जो हम सिस्टमेटिक ढंग से सजा के जो करते हैं उसको हम आर्ट्स बोलते हैं। साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह से साइंस में हम बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, इसमें भी अकाउंटिंग में भी बहुत बारीकी से हर एक ट्रांजैक्शन को रिलेट करना पड़ता, हर एक पोस्टिंग करना पड़ता है, बहुत बारीकी रखना पड़ता है, इसलिए ये साइंस भी है। तो अकाउंटिंग इज अ साइंस एंड आर्ट्स बोथ। Next, bookkeeping means to keep the books, to keep the book in office, to maintain business transaction in a book। तो ये हो जाएगा right answer, to maintain business transaction in a book। Who is not user of accounting information? Who is not use accounting information का कौन है? Owners, managers, investor, minors। तो minors इसमें से नहीं होगा। ऑनर्स तो होता ही है, इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट को भी, इन्वेस्टर भी, शेयर होल्डर्स को जो आ जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग कल टाइम से आप लोग आ जाइए, ओके। तो अगर कोई कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, एंड अभी भी आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चलिए, अगर आप लोग आपको सही लगा, पसंद आया हो स्लाइड, तो इसको हम YouTube पे भी अपलोड कर देंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं। देन वहाँ पे आप लोग जाके लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। सारा कोई 11th में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सके, ज़रूर शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच।